एक तबका उसको बायकॉट करेगा तो एक तबका उसकी फिल्म सुपर हिट करेगा। सन्नी देओल क्योंकि दिल से हिंदुस्तानी है, हिंदू है, जो पाकिस्तान के अंदर उसका विरोध हुआ, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब जो आप हलाला पे क्यों नहीं फिल्म बनाते हो? हिंदू समाज उसका कठोरता से जवाब दे। ऐसा आपने देखा लाल सिंह चड्ढा घर बैठ गए। एक साधारण व्यक्ति भी अपने आप को हिंदुत्व कहने में गौरवान्वित महसूस करता है। लाल सिंह चड्ढा को आप लोगों ने परस्त कर दिया। ब्रह्मास्त्र को लेकर रणवीर कपूर को कहीं ना कहीं लोगों को कहना है कि उनको उनकी औकात दिखा दी। आज गदर के हीरो चुप के रूप में एक तरीके से सिनेमा घर में आ गए। सनी देओल पाजी सही कहिए तो सब कह रहे हैं कि सब एकदम छा गए। कहते हैं ना कि चुपके से आए, उन्होंने शोर मचा दिया चुप से। काम बोलता है और नियत बोलती है। नियत है राष्ट्रवाद की, नियत है राष्ट्रवादी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा से जुड़ गए हैं तो उसका आप बायकॉट कर दो। एक तबका उसको बायकॉट करेगा तो एक तबका उसकी फिल्म सुपर हिट करेगा। आप तय कर लो कि तबका कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। भारी कौन पड़ेगा? जो भारी है तबका, जो बड़ा तबका है, बहुसंख्यक तबका है, वो यदि उसको हिट करना चाहेगा तो हिट हो जाएगा। हिंदुओं ने क्या सोच लिया है अब सनी देओल को लेकर? हिंदुओं ने तो हमेशा ही सनी देओल को लेकर पॉजिटिव ही सोचा है, क्योंकि सनी देओल ने हमेशा राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हैं। गदर बनाई तो ऐसी फिल्म थी जो पाकिस्तान के अंदर उसका विरोध हुआ पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने बायकॉट वहाँ से चलाया। उसके बावजूद फिल्म सुपर डुपर हिट रही। अनिल शर्मा ने मेरे ख्याल से बहुत पैसा कमाया होगा और वो पैसा दोबारा लगाएंगे गदर 2 में। अब देखिए, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया तो पाकिस्तान में यही सनी देओल कहते हैं कि हम उखाड़ देंगे सब कुछ। लेकिन बाकी जो हीरो है बॉलीवुड के, आमिर खान हुए, सलमान खान हुए, चाहे ये रणवीर कपूर, इनमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ पाती? क्या डर है इनको? ये तो डायलॉग्स है, किसके मुंह पे अच्छा डायलॉग लगे। सनी देओल क्योंकि दिल से हिंदुस्तानी है, हिंदू है, और वो डायलॉग बोलते हैं तो उनकी आत्मा से निकलता है, अंदर से आवाज़ निकलती है तो सुपर हिट हो जाती है। वो हो गई भाई। सनी देओल ने हमेशा देशभक्ति को लेकर या समाज की ऐसी व्यवस्था को लेकर फिल्में बनाई हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, और एक ऐसा समाज उसे पसंद करता है। और दूसरा, यदि आप उसका विरोध करोगे, सनी देओल का एक ग्रुप, तो बहुसंख्यक समुदाय उसका पक्ष लेगा और लेगा, उसकी फिल्में देखेगा, उसको सुपर हिट करवाएगा। और जो लोग बीफ खाने की बात करेंगे, जो लोग हिंदू की देव देवताओं के अपमान करेंगे, उनकी फिल्में अब फेल कर दी जाएंगी, डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। और जो आप हलाला पे क्यों नहीं फिल्म बनाते हो? आप मदरसे पे क्यों नहीं फिल्म? आश्रम के ऊपर एक बहुत बड़ी वेब सीरीज चली। मैं कहता हूँ मदरसे पे क्यों नहीं बनाई आपने? आप बनाओ ना मदरसे पे एक वेब सीरीज। मैं कहता हूँ यदि बुराई है तो दोनों समाज में है बुराई, तो उसको दोनों को दिखाओ, समाज के आगे रखो। मगर एक तरफा कार्यवाही अब हिंदुस्तान के अंदर बंद हो गई है, जो 70 सालों से चल रही थी। किसके संरक्षण में चल रही थी आप सब लोग जानते हैं। अब ये बंद हो चुका है सिस्टम। अब आपको यदि हिंदुस्तान के अंदर कुछ चलाना है तो बहुसंख्यक समुदाय को के साथ तालमेल करके आपको सांस्कृतिक धरोहर तैयार करनी पड़ेगी। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आमिर खान ने भगवान महादेव को एक तरीके से दौड़ाया। इसके बाद चित्रगुप्त जी को लेकर अजय देवगन आ गए थैंक गॉड में। इसके बाद आपका ये काली माता का चित्रण कर दिया जाता है अश्लील तरीके से। तो जो हिंदू देवी देवताओं को घेर के फिल्में बना रहे हैं, ये लोग कौन है, क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ऐसी फिल्में और बनाने का लोग प्रयास करें और हिंदू समाज उसका जवाब दे। हिंदू समाज उसका कठोरता से जवाब दे और इनकी फिल्में औंधे मुँह गिरे और इनको खुद अकल आ जाएगी। फिल्में या सिनेमा तो पैसे पे आधारित है ना। टिकट बिकेगी तो अगली फिल्म बनेगी, तो टिकट बिकेगी नहीं तो अगली फिल्म बनेगी नहीं, ये अपना फ्लॉप हो जाएंगे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी फिल्में औंधे मुंह गिरेंगी और आप हाथ जोड़ेंगे और अगली बार सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से उसे परख के फिल्म बनाएंगे आप। और ठान लिया ये पूरे समाज ने ठान लिया और अब पूछना शुरू कर दिया। एक नैरेटिव तय हो चुका है ये इतने साल से एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी मानसिकता धीरे धीरे हैमरिंग करके इस पूरे समाज में डाला गया था। अब वो धीरे धीरे धुल रहा है, वॉशिंग चल रही है। एक वॉशिंग चलती है ना, वो धीरे धीरे वॉशिंग चल रही है। अब समाज जाग रहा है और स्वयं पूछ रहा है। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, समाज खुद पूछ रहा है कि आपने क्यों बनाया, हम नहीं देखते तुम्हारी फिल्म, जाओ और जाओ अपने घर बैठो। और लोगों को घर बैठा भी दिया है। ऐसा आपने देखा, लाल सिंह चड्ढा घर बैठ गए, ब्रह्मास्त्र वाले नकली वो चल रहा उनका सिस्टम। तो कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र वाले कह रहे हैं कि हमने तो बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा लिया है करण जौहर। ऐसा है, अपनी दुकान
पे रखा हुआ माल यदि किसी का नहीं बिकता है तो नकली ग्राहक तो लाने पड़ेंगे। तो दुकान हल्दीराम यदि आज अपना माल कहेगा मेरा माल तो दुकान उसकी ठप पड़ी है, तो हल्दीराम तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसे नकली ग्राहक तो भेजने पड़ेंगे, भैया 50 ग्राहक जाओ और माल खरीद के लाओ, लोगों को लगे भीड़ लगी हुई है, वो सिस्टम है। तो फिल्म तो ठप हो चुकी है। जो बीफ खाता था उसकी फिल्म ठप हो चुकी है। उसको एक उदाहरण के रूप में ये सिनेमा वाले समझें, जो फिल्म मेकर्स हैं, उसको एक एग्जाम्पल समझें कि समाज के अंदर क्या अंडर करंट चल रहा है। ये अंडर करंट का यदि बाहर का करंट आ गया तो कई चीज़ें उड़ जाएंगी, फ्यूज उड़ जाएंगे कईयों। हाँ कि आप चुप मूवी को लेकर क्या कहेंगे, सनी देओल की वापसी पर क्या कहेंगे और जनता से क्या कहेंगे? सन्नी पाजीदा स्वागत है, हिंदू समाज उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। यदि एक समुदाय या एक गिरोह उसका विरोध करेगा तो हिंदू समाज उसका पूरा समर्थन करेगा, उसकी फिल्म सुपर हिट कराएगा। मैं पूरे हिंदुओं से कहता हूँ कि इस फिल्म को सुपर हिट करवाएं और ऐसी सुपर हिट करवाएं कि बाकी जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनकी आंखें खुल जाएं और ये लोग भी उसी ढर्रे पे आ जाएं, आपके ढर्रे पे आ जाएं, आपकी सांस्कृतिक धरोहर को समझें, आपकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना सीख जाएं। अब सन्नी देओल का जो बायकॉट करेगा राष्ट्रवादी का, तो देश उसका जवाब देगा ना, वो जवाब दे रहा है। चुप की दहाड़ भी होगी, गदर 2 भी होगी, आने वाली फिल्म हिंदुत्व, आने वाली हिंदुत्व का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। उस हिंदुत्व का ट्रेलर के उसके अंदर जो दिखाया गया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उसे कहने में लोग डरते थे, संकोच करते थे, मगर अब लोगों का संकोच टूटा है। जब से मोदी सरकार आई है, लोगों को हिंदू कहने में अपने आप को गर्व महसूस होने लगा। एक साधारण व्यक्ति भी अपने आप को हिंदुत्व कहने में गौरवान्वित महसूस करता है और ये फिल्में चलेंगी। मैं तो कहूँगा कि हिंदुत्व के नाम से जो फिल्म आ रही है, सभी मेरे हिंदुत्व वाले भाई जितने भी संगठन हैं, जितने मित्र हैं, इस देश के वासी हैं, जो हिंदुत्व का दम भरते, वो हिंदुत्व का जो पोस्टर है उसको अपने आईडी के ऊपर उसको लगाएं।